बाबा नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय के प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम आदिकाल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य और उसकी विशेषताएं, यानी आदिकालीन काव्यधाराओं पर चर्चा करते हुए हमने इससे पहले सिद्ध साहित्य और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, नाच साहित्य और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य और उसकी विशेषताएं। अब जैसा कि आपको पता है कि भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रवर्तन के बाद उसी तर्ज पर यहाँ भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रवर्तन और प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म चूंकि हिंदू धर्म के बहुत अधिक समीप धर्म माना जाता है, तो इसलिए जैन धर्म के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व तो है, क्योंकि नास्तिक धर्मों के रूप में बौद्ध धर्म प्रचलित है। जैन धर्म को भी कुछ उस रूप में उसकी विशेषताएं को उन्होंने अंगीकार किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लेकिन वो ये मानते हैं कि वो सृष्टि के नियामक नहीं हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी साधना द्वारा स्वयं परमात्मा के समकक्ष शक्ति प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। और इस धर्म में जीवन के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको दृढ़ता से जगाया है और लोगों को प्रेरित किया है कि आप अपने जीवन को खुद ब खुद बना और संवार सकते हैं। साथ ही इन्होंने अहिंसा, करुणा, दया, त्याग, तपस्या इत्यादि का प्रचार प्रसार किया और उपवास और व्रत और कृच्छ साधना पर ज़्यादा बल दिया है। कर्मकांडों से परे जाति वर्ण भेद से बिल्कुल अलग हट करके इन्होंने ये माना कि सबको मुक्ति का बराबर अधिकार है और उसे प्राप्त करने का संदेश जैन धर्म निरंतर देता रहा। यूँ तो उत्तर भारत में जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो सर्वत्र ही देखे जा सकते हैं, लेकिन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक ये जो अनुयायी थे, भक्त थे, वो ज़्यादातर गुजरात में ही नज़र आते हैं, क्योंकि जैन धर्म का व्यापक प्रभाव जो है वो गुजरात में ही देखा जाता है। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में अपनी रचनाओं का निर्माण किया और वो ज़्यादातर रचनाएं धार्मिक रचनाओं के रूप में स्थापित हैं। अहिंसा, कष्ट सहिष्णुता, विरक्ति, सदाचार और सेवा जो है इनकी इन रचनाओं का कथ्य बनकर के सामने आया है, क्योंकि इनकी मान्यताओं के हिसाब से भी इन्होंने जैन धर्म के मुनियों ने जो उपदेश और प्रवचन दिए हैं उन्हीं तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये जो है जैन साहित्य जो है वो जैन धर्म की भक्ति परक साहित्य ही है, तो ज़्यादातर चीज़ें उसी से संबद्ध हैं। कुछ गृहस्थ जैन कवियों ने व्याकरण आदि ग्रंथों की भी रचना की है, वो भी उपलब्ध होती हैं, जिनमें साहित्यिक उदाहरण देखे जा सकते हैं। हिंदू पुराणों और महाकाव्यों के जो नायक हैं राम और कृष्ण, उनको अपने सिद्धांतों के अनुरूप उनका पालन करते हुए इन जैन जो है रचनाकारों ने, कवियों ने उनको प्रस्तुत किया है। और लोक प्रचलित जितने भी विश्वास थे, जितने भी मतांतर आख्यान थे, उन तमाम चीज़ों को जैन धर्म की जो विश्वास थे उनमें रंग करके इन कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो जैन कवि हैं वो सामान्यतः जो है समाज के उस वर्ग से आते थे जो बेहद संपन्न थे, तो ऐसे में उनको किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था और उन्होंने बहुत सरल भाव से आम जन के प्रति एक अपना समर्पण और स्नेह और भक्तिपूर्वक व्यवहार किया है। जैन कवियों में हम देख सकते हैं कि स्वयंभू जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध कवि के रूप में लोकप्रिय रहे और जिन्होंने की पौमचर्यु यानी पद्मचरित की रचना की, जो कि राम कथा का सृजन करती है। इसके अलावा पुष्पदंत ने नागकुमार चरित्र पुष्पदंत की रचना हुई। यशोधर चरित्र भी उन्हीं की रचना है। धनपाल ने भविष्यत कथा लिखी। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। हेमचंद सूरी ने सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन की रचना की। इसी तरह से और भी अन्य जैन कवियों ने रचनाएं करके इस काल को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। ये जैन साहित्य के बाद अब हम थोड़ा सा चर्चा में करना चाहूँगी, एक विहंगावलोकन, फिर बाकी विस्तार से हम इस बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादातर बहुतायत से जो हम देखते हैं कि आदिकाल में वीर गाथात्मक साहित्य ज़्यादा उपलब्ध होता है। तो वीरगाथात्मक साहित्य और उसके विशेषताओं का जो प्रणयन है वो करते हुए मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहती हूँ
कि ये जो काल है वो भारतीय इतिहास में युद्ध, अशांति और एक साम्राज्य विस्तार का काल कहा जा सकता है। और हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से चूंकि एकीकृत केंद्रीकृत कोई सत्ता नहीं थी, तो ऐसे में आम जनता जो है वो पददलित और पतनोन्मुख होकर के सामाजिक रूप से दीनहीन और धार्मिक दृष्टि से भी थोड़ी सी कहना चाहिए कि चूंकि इतने सारे धर्म मतांतर प्रचलन में थे, तो वो बड़ी जैसे कंफ्यूज्ड और बहुत समस्याओं के साथ में और दिशाहीन दिग्भ्रमित सी नजर आती है। जैन, नाथ और सिद्ध जो कवियों की धार्मिक आध्यात्मिक रचनाएं थीं, उनके साथ में राजस्थान में जो चारण कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का गुणगान करते हुए वीर गाथाओं की रचना की है। तो ये जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, जिनका उल्लेख शुक्ल जी ने भी किया 12 रचनाओं का, और उसके अलावा भी कुछ जो आलोचक और साहित्यकार हैं उन्होंने वीर गाथाओं की रचना का उल्लेख किया है, उनका उदाहरण भी दिया है। तो ये समय ऐसा था जिसमें वीर गाथाएं जो हैं वो जन रुचि और देश की पृष्ठभूमि के अनुकूल इस समय नजर आती थी, और जो उदास जनता थी उन्हें भी कहीं ना कहीं इसमें एक प्रश्रय मिलता था। तो ये जो वीर गाथाएं हैं वो फुटकल और प्रबंध दोनों ही रूप में हमें उपलब्ध होती हैं। और ये देखा गया है कि पाश्चात्य जो जगत है, साहित्य जगत है, उसमें भी खासकर यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम दोनों ही कहा जाता है। तो वही परंपरा, लगभग वही परंपरा हमारे यहाँ भी देख सकते हैं कि भारत में वीर गाथाओं का कथ्य जो है वो श्रृंगार भी रहा और वीर रस का उत्कर्ष भी रहा। तो ये माना जाता है कि भाई कोई भी राजकुमारी है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे प्राप्त करने के लिए उस समय जिसके पास भी सत्ता थी, वो राजा, जमींदार या जो सम्राट थे, वो उसके लिए प्रयत्न करते थे और उस प्रयत्न के लिए उन्हें युद्ध लड़ने पड़ते थे। और वो जब उनको पता चलता था कि हाँ वहाँ फलाने राज्य में एक राजकुमारी है या एक मतलब युवती है जो कि सौंदर्य जिसका अपरिमित है, तो उसका अपहरण कर लेते थे अपनी सेना को ले जा करके, या फिर युद्ध लड़ करके रक्तपात मचाते थे और फिर उसे विजित वस्तु की तरह से उसके सौंदर्य का उपभोग करते थे, उसे अपने अंतःपुर में शामिल कर लिया करते थे। तो श्रृंगार के लिए वीरभाव की सृष्टि इन कवियों की रचनाओं में हम देख सकते हैं। और एक और विदेशी आक्रमणों के कारण राजनीतिक युद्ध भी हो रहे थे, तो दूसरी ओर प्रेम और श्रृंगार के लिए कल्पित गाथाएं भी इस काल के कवि रचते चले जा रहे थे। तो इस प्रकार वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं हमें, प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में। ये जो खुमान रासो जो दलपति विजय का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का, हमीर रासो जो है वो शारंगधर का, और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारकृत, और जय मयंक जसचंद्रिका जो है वो मधुकर कवि के द्वारा निर्मित है। ये सब प्रबंध रूप में प्राप्त रचनाएं हैं। और आल्हा खंड परमाल रासो जगनीकृत जो रचनाएं हैं, नरपति नाल का लिखा हुआ विसलदेव रासो है। ये सब जो है वीर गीतों से रची हुई एक मुक्तक रचना के रूप में हम देख सकते हैं। बहरहाल इन तमाम रचनाओं के प्रकाश में हम इसकी विशेषताओं की बात कल की कक्षा में करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।